श्री रामकृष्ण देव के पास जो भक्त रहते थे तो वहाँ पर वे किसी के भी दोषों की चर्चा करने के लिए मना करते थे। किसी के भी दोषों की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि जैसा जो सोचते हैं उसी प्रकार के जो विचार बनते हैं उसी तरह से फिर व्यक्ति हो जाता है। इसलिए वे मना करते थे कि किसी भी प्रकार के जो दोष हैं उनकी चर्चा नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति किसी के भी दोषों की चर्चा नहीं करता है तो इसके लिए जरूरी यह है कि पूरे विश्व के व्यक्ति को अपने परिवार की तरह माना जाए, यानी पूरा विश्व अपने परिवार की तरह हो जाए। और तभी यह संभव है जब कोई व्यक्ति पूरे विश्व को, सभी व्यक्तियों को अपनी बिल्कुल परिवार की तरह मानता हो, तो फिर दोष किसी के भी मन में नहीं उठते। और इसके लिए ताकि दोषों की चर्चा न हो, तो दोषों की चर्चा वही कर सकते हैं, वही व्यक्ति करते हैं जिनके पास कोई भी काम किसी भी प्रकार का नहीं होता और वे हमेशा इसी काम को करते रहते हैं। तो इसलिए जिनके पास कुछ करने के लिए होता है उनके पास तो समय होता ही नहीं है, उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ काम होता है। इसलिए ऐसा कोई भी समय उनके पास नहीं होता कि वे किसी के दोषों की चर्चा कर सके। इसलिए रामकृष्ण देव अपने भक्तों को हमेशा जब भी कोई ऐसी चर्चा या ऐसा कोई प्रसंग उठता कि उसमें किसी के दोष की चर्चा करनी पड़े तो वे उसके लिए मना करते थे। तो अब रामकृष्ण वचनामृत का पाठ। तीसरा प्रहर हुआ है। नरेंद्र गाना गा रहे हैं। राखाल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र के बाह्य प्रिय मित्र हाजरा आदि सब हैं। नरेंद्र ने कीर्तन गाया, मृदंग बजने लगा। हे मन, तू चिदघन हरि का चिंतन कर, उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है। वह श्री हरि भक्तों का हृदय धन, उसकी सौंदर्य सुषमा कोट्यवधि चंद्रमाओं को लज्जित करेगी। उसके लावण्य दर्शन से प्राण पुलकित हो जाते हैं। हत कमलासन में उसके श्री चरणों का चिंतन कर, शांतिपूर्ण मन से तथा प्रेम नेत्रों से उस अपर रूप प्रिय दर्शन का दर्शन कर, भक्ति के आवेग से उस चिदानंद रस में चिरनिमग्न हो जा। नरेंद्र ने फिर गाया। सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है, जिसे नित्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब आएगा? हे प्रभु, मुझे दीन के भाग्य में यह कब होगा? हे नाथ, कब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में विराजोगे और हमारा चंचल मन निर्वाक होकर तुम्हारी शरण लेगा? कब अविनाशी आनंद के रूप में तुम हृदय आकाश में उदित होंगे? चंद्रमा के उदय होने पर चकोर जैसे उल्लसित होता है, वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने में मस्त हो जाएंगे। तुम शांत, शिव, अद्वितीय और राज हो। हे प्राण सखा, तुम्हारे चरणों में हम बिक जाएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अधिकार और ऐसा जीते जी स्वर्ग भोग हमें और कहाँ मिलेगा? तुम्हारा शुद्ध और अपाप विद रूप हम देखेंगे। जिस तरह प्रकाश को देखकर अंधेरा जल्द भाग जाता है, उसी तरह तुम्हारे प्रकट होने से पाप रूपी अंधकार भाग जाएगा। तुम ध्रुव तारा हो। हे दीन बंधो, हमारे हृदय में ज्वलंत विश्वास का संचार कर मन की आशाएं पूरी कर दो। तुम्हें प्राप्त कर हम अहर्ष प्रेमानंद में डूबे रहेंगे और अपने आप को भूल जाएंगे। वह दिन कब आएगा? आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। नाम से सुधा का सिंधु उमड़ आएगा। उसे लगातार पीते रहो। आप पीते रहो और दूसरों को पिलाते रहो। विषय रूपी मृग जल में पड़कर यदि कभी हृदय शुष्क हो जाए तो नाम गान करना, प्रेम से हृदय सरस हो उठेगा। देखना, वह महामंत्र नहीं भूलना। संकट के समय उसे दयालु पिता कहकर पुकारना। हुंकार से पाप का बंधन तोड़ डालो। जय ब्रह्म कहकर आओ। सब मिलकर ब्रह्मानंद में मस्त हों और सब कामनाओं को मिटा दें। प्रेम योग के योगी बने। मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण को घेरकर कीर्तन कर रहे हैं। कभी गाते हैं, प्रेमानंद रस में चिरदिन के लिए मग्न हो जा। फिर कभी गाते हैं, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री रामकृष्ण के साथ गाने लगे। आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो।
कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और कहा, आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया। आज श्री रामकृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है। रात के 8 बजे होंगे तो भी प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। बीच बीच में जगन माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। एकाएक उन्मत्त की भांति बोल उठे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही है, माया उसका क्या बिगाड़ सकती है? नरेंद्र, प्रिय और मास्टर रात को रहेंगे। नरेंद्र रहेंगे। बस श्री रामकृष्ण फूले नहीं समाते। रात का भोजन तैयार हुआ। श्री माताजी नौबत खाने में है। आपने अपने भक्तों के लिए रोटी दाल आदि बनाकर भेज दिया है। भक्त लोग बीच बीच में रहा करते हैं। सुरेंद्र प्रतिमास कुछ खर्च भी देते हैं। कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं। पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेंद्र आदि बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र ने कहा, आजकल के लड़कों को कैसा देख रहे हैं? मास्टर ने कहा, बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। नरेंद्र ने कहा, मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ रहे हैं। चुरुट पीना, ठट्टेबाजी, ठाट बाट, स्कूल से भागना, ये सब हरदम होते देखे जाते हैं। यहाँ तक कि खराब जगहों में भी जाया करते हैं। मास्टर ने कहा, जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा न देखा न सुना। नरेंद्र ने कहा, शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं थे। मैंने यह भी देखा कि खराब लोग उन्हें नाम से पुकारते हैं। कब उनसे मिले हैं कौन जाने। मास्टर ने कहा, क्या आश्चर्य की बात है। नरेंद्र ने कहा, मैं जानता हूं कि बहुतों का चरित्र बिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दें तो अच्छा होगा। इस तरह बातें हो रही थी कि श्री रामकृष्ण कोठरी के भीतर से उनके पास आए और हंसते हुए कहते हैं, भला तुम्हारी क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र ने कहा, इनसे स्कूल की चर्चा हो रही थी। लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तक उन बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव से कहते हैं, ऐसी बातचीत करना अच्छी बात नहीं है। ईश्वर की बातों को छोड़कर दूसरी बातें करना अच्छी बात नहीं है। तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित न था। उस समय नरेंद्र की उम्र 19-20 रही होगी और मास्टर की 27-28। मास्टर लज्जित हुए। नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। श्री रामकृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनंद हुआ है। भोजन के बाद नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बैठे विश्राम कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण से बातें कर रहे हैं। आनंद का मेला सा लग गया है। बातों बातों में श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद का उदय हुआ, जरा इस गाने को तो गा। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। साथ ही अन्य भक्त मृदंग और करताल बजाने लगे। गीत का आशय इस प्रकार था, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद का उदय हुआ, क्या ही आनंद पूर्ण प्रेम सिंधु उमड़ आया। जय दया में, जय दया में, जय दया में। चारों ओर भक्त रूपी ग्रह जगमगाते हैं। भक्त सखा भगवान भक्तों के संग लीला रस में हो रहे हैं। जय दया में स्वर्ग का द्वार खोल आनंद का तूफान उठाते हुए नव विधान रूपी बसंत समीर चल रहा है। उससे लीला रस और प्रेम गंध वाले कितने ही फूल खिल जाते हैं, जिनकी महक से योगी वृंद योगानंद में मतवाले हो जाते हैं। जय दया में संसार हद के जल पर नव विधान रूपी कमल में आनंदमयी मां विराजती है और भावावेश से आप कुल भक्त रूपी भोरे उसमें सुधापान कर रहे हैं। वह देखो माता का प्रसन्न वदन, जिसे देखकर चित्त खिल उठता है और जगत मुग्ध हो जाता है। और देखो श्री मां के श्री चरणों के पास साधुओं का समूह, वे मस्त होकर नाच गा रहे हैं। कैसा अनुपम रूप है, जिसे देखकर प्राण शीतल हो गई। प्रेमदास सबके चरण पकड़कर कहता है कि भाई सब मिलकर मां की जय गाओ। धन्यवाद।